कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने बजट सत्र को लेकर जो बातें कही उससे जनता का अपमान हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। दुर्भाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बार फिर अपने अभिभाषण के माध्यम से जो सरकार ने किया उसको दोहराया। वो भारत की जनता का सही माने में अपमान है। उन्होंने पैरा 68 में नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और ये बताया कि इससे काले धन की जड़ों पर सीधा प्रहार हुआ है। इससे बढ़ के कोई गलत बयान नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीआई ने खुद रिपोर्ट दी है। तकरीबन सारा पैसा वापस आ गया, 99.6%, और जो बचा है उसमें अगर आप नेपाल और भूटान का जो पैसा वापस नहीं आया उसको भी जोड़ लें तो 0.01 शायद ना आया हो। जनता के पैसा था, मजदूरों का, गृहिणियों का, किसानों का, कर्मचारियों का, आम नागरिक का, छोटे व्यापारियों का। आज उस चोट के बाद जिससे स्पष्ट है कि नुकसान हुआ है हमारी अर्थतंत्र को, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा कहना एक, हम यही कहेंगे, संवेदनहीनता भी है और भारत की जनता का अपमान करना है। उन्होंने मेक इन इंडिया का भी दावा किया है। कौन सी चीज का देश में निर्माण हुआ? अगर देश में निर्माण बढ़ा है तो दो चीजें साथ साथ बढ़नी चाहिए, तीन। एक तो बैंकों से जो उद्योग कर्जा लेता है वो बढ़ना चाहिए। दूसरा, नई औद्योगिक क्षमता कायम होनी चाहिए, तो निर्माण हो रहा है देश में। तीसरा, रोजगार पैदा होना चाहिए। तो ना निवेश बढ़ा है, जैसा मैंने कहा, टूट गया। जो बैंकों से कर्जा उद्योग लेता था वो पिछले 4 दशकों का सबसे कम है। और बीच में एक परिस्थिति बनी थी पिछले साल, जब भारत की आजादी के बाद 1952 के बाद का अब तक सबसे कम कर्जा बैंकों ने उद्योग को दिया। सरकार के पास पैसा नहीं है निवेश करने का, सरकार घाटा बढ़ गया, वित्तीय घाटा, और उसकी भरपाई के लिए सरकार ने हर प्रयास किया है। और रिजर्व बैंक का जो कॉन्टिजेंसी फंड है उस पर निगाह लगा के बैठे, हमने इस बात को कई बार कहा। और उसके साथ साथ सरकार का निकम्मापन इससे स्पष्ट होता है और आर्थिक व्यवस्था का इन्होंने किस तरह बदइंतजामी की है कि वो रिजर्व बैंक से कह रहे हैं कि जो डिविडेंड देना है हमको एडवांस में दे दिया जाए। अगर सरकार के पास भरपूर पैसा है, टैक्स बढ़ा है, जैसा अभिभाषण में कहा गया कि सबसे ज्यादा संख्या हो गई टैक्स देने वालों की, आप आंकड़े निकाल के देख सकते हैं। जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू जो है डायरेक्ट टैक्सेस का, वो कम हुआ, बढ़ा इतना नहीं, संख्या बढ़ गई। उसका कारण है, एक मुख्य कारण है कि पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, सिफारिशों के बाद, जिसको सरकार ने मान लिया था, तो वो सरकारी कर्मचारी जो 2.5 लाख की सीमा से नीचे थे आयकर देने के लिए, वो सब के सब कर्मचारी आज भारत सरकार के, राज्य सरकारों के टैक्स नेट में आ गए हैं, आयकर सीमा से ऊपर चले गए हैं। तो संख्या बहुत बड़ी है, टैक्स नहीं बढ़ा है उस अनुपात में, ये एक वास्तविकता है। तो देखा आपने कि आनंद शर्मा ने किस तरह से रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को गलत ठहराया, तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।